बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज 30 जुलाई 2025 वेंसडे है और इस वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे फॉरेक्स मार्केट तमाम इंपॉर्टेंट स्पेस का। सबसे पहले हम देखते हैं गोल्ड को। दोस्तों गोल्ड को अगर हम देखें डेली टाइम फ्रेम में, यहाँ पे ये देखें इसने ट्विज़र टॉप लगाया था, मार्केट अच्छी खासी डाउन आई और डिप में अब इसने बना दिया है ट्विज़र बॉटम। ये जो नीचे दो कैंडल्स हैं ना, इनकी बॉडी सेम नीचे क्लोज की है, तो इसके अप जाने के चांसेस रहेंगे। ठीक है, लेकिन एक इसको थोड़ी सी रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगी। ये देखें रेजिस्टेंस कौन सी फेस करना पड़ेगी, ये जो लेफ्ट साइड पे आपको बेरिश इनगल्फिंग नजर आ रही है, ये वाली, ये थोड़ी रेजिस्टेंस है। अच्छा, और इसको टच करके ये देखें मार्केट ने सेल के जोन को टच किया, फिर यहाँ तक डाउन आई, ठीक हो गया जी, फिर टच करके थोड़ा सा डाउन आई और इसको ब्रेक कर सकती है ऊपर की तरफ गोल्ड मार्केट। अच्छा, अगर सपोर्ट की बात की जाए, सपोर्ट जो है 3314, ये देखें ये लाइन जो है ये है सपोर्ट, इंट्राडे के हवाले से डेली सपोर्ट है। और 3314 से लेकर 3307 का जो एरिया है ये बाय का एरिया है। अच्छा जी, अगर मार्केट आती है इस जोन में तो हम बाय करेंगे। क्यों बाय करेंगे, ये बाय का जोन बन रहा है। ठीक है, 3314 3307 यहाँ से हम बाय करेंगे और स्टॉप लॉस नीचे रखेंगे। स्टॉप लॉस कहाँ पे आप रख सकते हैं, ये देखें, ये जो आपको वीक नज़र आ रही है ना, इसके नीचे हम स्टॉप लॉस रखेंगे और मार्केट इस जोन को रिटेस्ट करके दोबारा अप होगी 3334 3340, ये हमारे टीपी होंगे। डेली टाइम फ्रेम में अप होने की एक और रीज़न, यहाँ पे ये देखें डबल बॉटम लग चुका है। डेली टाइम फ्रेम में डबल बॉटम का मतलब ये है कि ये अच्छा खासा अप होगी। अच्छा जी, अब हाँ जी, सेल वैसे नहीं करना क्योंकि तकरीबन 2 दफ़ा ये देखें थोड़ा थोड़ा ये सेल आ चुकी है इस जोन से, और तीसरी दफ़ा इस सेल के जोन को ये ब्रेक भी कर सकती है। हम कोशिश करेंगे अगर आती है डाउन इस जोन से बाय करेंगे और ये हमारा फर्स्ट टीपी होगा 33 34 3340, ये दो हमारे टीपी होंगे। एक ट्रेड को ब्रेक इवन करके हम होल्ड रखेंगे। अच्छा, स्टॉप लॉस वो हम देख लेते हैं। ये जो है ना कैंडल की वीक, हाँ जी, 3300 से नीचे हम स्टॉप लॉस रखेंगे। 3299 का स्टॉप लॉस बेस्ट रहेगा। सही हो गया। और ये देखें बेरिश इनगल्फिंग मार्केट ने ज़रूर बनाई और इसको रेस्पेक्ट भी एक दो दफ़ा दे चुकी है, लेकिन बार बार इस जोन से हम सेल नहीं करेंगे। कोशिश करेंगे अगर आती है डाउन तो 3314 3314 एंड 3307 यहाँ से हम बाय करेंगे और स्टॉप लॉस 3299 का रखेंगे। एसएल थोड़ा बड़ा हो जाएगा लेकिन ये हिट नहीं होगा। आज एफओएमसी मीटिंग भी है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 11 बजे। अच्छा, जिस दिन हाई इम्पैक्ट डाटा आना हो उस दिन मार्केट सारा दिन स्लो रहती है या रेंज बाउंड रहती है, क्योंकि बड़े ट्रेडर्स वेट करते हैं कि डाटा आएगा उसी के बाद ही किसी डायरेक्शन की तरफ बैठेंगे। आज मार्केट अपनी डायरेक्शन वाज़ेह कर देगी। अगर 3307 के नीचे इसने कैंडल क्लोज कर दी तो फिर रीटेस्ट पे हम इस जोन से सेल ही करेंगे। ठीक है, 3314 3307। और अगर ये जो रेजिस्टेंस है 3334, इसके ऊपर इसने कैंडल क्लोज की, बल्कि 3340 के ऊपर भी कैंडल क्लोज कर दी, तो फिर ये बाय का जोन बन जाएगा। रीटेस्ट पे इस जोन से फिर हम बाय की तरफ बैठेंगे। ये होगी दोस्तों आज के दिन हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी गोल्ड के हवाले से। क्रूड ऑयल के ऊपर ये देखें, ये सेल का जोन था, इसने सेल के जोन को किया है ब्रेक।
अगर हम आ जाएं डेली टाइम फ्रेम में, डेली टाइम फ्रेम में अब इसने बना दी है बुलिश इनगल्फिंग डिमांड जोन बना दिया है। ये देखें 66.4 64.7, इस जोन से हम क्रूड ऑयल को बाय करेंगे। इसका कलर भी ग्रीन कर देते हैं। ये डन हो गया जी। ये डेली टाइम फ्रेम में डिमांड जोन बनाया है क्रूड ऑयल ने। अब आ जाते हैं H4 में, और इस जोन को हम करेंगे प्रिसाइज, छोटा करेंगे। इसको हम यहाँ पे ले आते हैं, क्योंकि ये देखें ये बुलिश इनगल्फिंग है ये H4 में। अब ये जोन छोटा हो गया, एंट्री लेना आसान है। अच्छा, इसको आगे तक ले जाए। 65.6 64.7, इस एरिया से हम क्रूड ऑयल को बाय करेंगे। ये ओवरबॉट हो चुका है, डाउन ज़रूर आएगा। नेचुरल गैस ने छोटी छोटी ग्रीन कैंडल्स बनाई हैं, और ये अप ज़रूर होगी। कहाँ तक अप होगी? 3.5 और 3.6 तक अप होगी। ठीक है, तो फिर हम बाय से एग्जिट हो जाएंगे और इस एरिया से सेल करेंगे, ऊपर स्टॉप लॉस रखेंगे। सिल्वर, चांदी, XAG USD, ठीक हो गया जी। चांदी की ये सपोर्ट थी 37.54, और इस सपोर्ट तक डाउन ये मार्केट नहीं आई। H4 में चेक करते हैं। हाँ जी, H4 में 100 मूविंग एवरेज को सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रही है। यहाँ से इसको बाय किया जा सकता है, नीचे छोटा स्टॉप लॉस लगा के। यूरो यूएसडी आया है डाउन, अच्छा खासा डाउन आया है। और ये देखें, अब इसने सेल का जोन बना दिया है टॉप पे। इसको देखते हैं H4 के टाइम फ्रेम में। हाँ जी, यहाँ से मार्केट करेक्शन करने रिट्रेस के लिए अप होगी, और फिर हम इसको कहाँ से सेल करेंगे? इस एरिया से हम इसको करेंगे सेल। ठीक हो गया जी। नीचे स्टॉप लॉस लगा के यहाँ से आप बाय भी कर सकते हैं। कहाँ से बाय कर सकते हैं? ये देखें, ये जो इसने सपोर्ट बनाई है, छोटे लॉट के साथ, माइक्रो लॉट के साथ आप यहाँ से इसको बाय कर सकते हैं। 1.152 के नीचे छोटा स्टॉप लॉस रखें, और यहाँ तक बाय को होल्ड कर सकते हैं। 1.174 1.176 से हम इसको सेल करेंगे, ऊपर स्टॉप लॉस रखेंगे। GBP USD, ये मार्केट भी डाउन आई है, और ये देखें ये इसने बनाया है सेल का एरिया। ये डेली टाइम फ्रेम है। ये हो गया जी, ये इसने सेलिंग जोन बनाया है डेली टाइम फ्रेम में। अच्छा, अब इसको अगर हम देखें H4 में, ये फर्दर प्रिसाइज हो सकता है यहाँ तक। अच्छा जी, 1.343 1.345, इस एरिया से हम इसको क्या करेंगे? सेल करेंगे। किसको? GBP USD को। US टेक 100, नेस्डेक NAS 100 मार्केट ये डाउन आने का हम वेट करेंगे, और जब ये देखें ना 50 मूविंग एवरेज को टच करके ये मार्केट अप होगी, तो यहाँ से हम इसको बाय करेंगे। US 30 भी करेक्शन के लिए, रिट्रेस के लिए, ये मार्केट डाउन आई है, और ये डिमांड जोन में है। ठीक है, इस जोन से माइक्रो लॉट के साथ US 30 को बाय किया जा सकता है। ये देखिए, अब देखते हैं जी क्रिप्टो किंग BTC को। BTC जैसा कि हमने प्रिडिक्ट किया था कि ये अप होगा,
ये 2 लाइनें मैंने ड्रा की थी बाय के लिए और ये देखें ये BTC यहाँ से अप हो रहा है। अगर डाउन आता है तो 1,17,401, 1,16,900 यहाँ से हम इसको बाय कर सकते हैं, स्कैल्पिंग वाली बाइंग कर सकते हैं। ये था दोस्तों आज का हमारा डेली एनालिसिस। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मैं दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।